हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रोहित गुप्ता है और हमारा एडवांस मैथ्स में चल रहा था अलजेब्रा। और अलजेब्रा में भी हमने एक टॉपिक क्लियर कर दिया था, एक चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका था जिसका नाम था रिमाइंडर थ्योरम। और आज हम दूसरा चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है नंबर ऑफ जीरोस, या हिंदी में हम बोल सकते हैं शून्यकों की संख्या। तो उसको स्टार्ट कराने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपना दूसरा चैप्टर जिसका नाम है नंबर ऑफ जीरोस। तो दूसरा चैप्टर है नंबर ऑफ जीरोस, या हम हिंदी में इसको बोल सकते हैं शून्यों की संख्या। क्लियर है? तो इस चैप्टर में होता क्या है कि हमें कुछ नंबर्स दे देगा और उन नंबर्स को हमें सिंप्लीफाई करके क्या करना होता है ना कि लास्ट में देखना होता है कि कितने जीरो आ रहे हैं। चलिए मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। जैसे हमने कहा कि 25 की गुणा 4 से करने के बाद शून्यों की संख्या क्या होगी, नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे। तो आप कहोगे 25 की गुणा 4 से करेंगे तो 100 आ जाएगा, और नंबर ऑफ जीरोस की संख्या कितनी आ जाएगी यहाँ पर 2। अब मान लीजिए कोई हमें नंबर दिया, उसको हमने सोल्व किया और वो कुछ इस प्रकार से आ गया, और अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बताइए इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो आपका आंसर हो सकता है 3, लेकिन इसमें 3 नहीं होंगे, इसका आंसर होगा 2। क्योंकि इस चैप्टर में जो हम नंबर ऑफ जीरोस की बात कर रहे होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ लास्ट में जो नंबर जीरो के आए, मतलब कितने जीरो आए, उन पर बात कर रहे होते हैं, ना कि टोटल पे। क्लियर है इतनी बात? तो हमें क्या करना होता है, हमें जो नंबर ऑफ जीरोस होते हैं वो लास्ट में देखने होते हैं कितने आए। तो चलिए अब कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं इस चैप्टर के। तो सबसे पहले मान लीजिए हमको एक मल्टीप्लिकेशन दे दिया, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6, इस प्रकार से मान लीजिए हमें मल्टीप्लिकेशन दे दिया, और वो भी क्या दिया, रेगुलर दिया। अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि बताइए 2 कितनी बार आया। हमसे पूछ रहा है कि 2 जो है वो कितनी बार आया। क्लियर है इतनी बात? तो सबसे पहले हम डिटेल में जानेंगे कि 2 कितनी बार आया, उसके बाद हम ट्रिक से जानेंगे। तो यहाँ पे 1 आया, 2 में 1 बार आया 2। क्लियर है? उसके बाद 4 में आया 2 बार, ऐसे लिखते हैं ना 4 को हम। तो 2 कितनी बार आया, 1 और 1 2। तो 2 में 1 बार आया 2, 4 में 2 बार आया 2। उसके बाद 6 में देखेंगे तो 6 को हम लिखते हैं 2 गुणा 3, मतलब 6 में 1 बार आया 2। क्लियर है इतनी बात? आगे हम देखेंगे 8 में, 8 को हम ऐसे लिखते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2। तो 2 कितनी बार आया, तो आप कहोगे 3 बार आया। उसके बाद ना 7 में होता, ना 9 में, ना 5 में, ना 3 में। तो हम बता सकते हैं कि 2 कितनी बार आया। तो आप कहोगे 2 में 1 बार आया, 4 में 2 बार आया 3, 6 में 1 बार आया 4, 8 में 3 बार आया 7। तो टोटल 1 2 3 4, 4 और 3 7। तो इस मल्टीप्लिकेशन में 2 कितनी बार आया, तो आपका आंसर आएगा 7 बार आया। क्लियर है भाई? सीधा सा मेरा क्वेश्चन ये है कि इस मल्टीप्लिकेशन में 2 कितनी बार रिपीट हुआ, तो आपका आंसर आएगा 7 बार वो रिपीट हुआ। हमने ये तो निकाला डिटेल में। अब करते हैं शॉर्ट ट्रिक की बात कि शॉर्ट ट्रिक से अगर हमें बताना हो तो कैसे बताएंगे हम। तो शॉर्ट ट्रिक में ये करना होता है, मान लीजिए हमें एक रेगुलर नंबरिंग दे दी और मल्टीप्लिकेशन दे दिया, तो हमें क्या करना होता है, जैसे हमसे पूछ रहा है कि इस मल्टीप्लिकेशन में 2 कितनी बार आया, तो लास्ट वाली जो हमारा संख्या होती है लास्ट वाली, उसको 2 से डिवाइड कर लीजिए। करने के बाद जब आप डिवाइड करोगे तो भागफल कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे 4 आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे रिमाइंडर मत देखिए, रिमाइंडर 1 बचा नहीं, आपको सिर्फ ये देखना है कि मैक्सिमम भाग जो हो रही है वो कितनी बार हो रही है। तो आप कहोगे 4 बार हो रही है। फिर 4 को अगेन डिवाइड कीजिए 2 से, 2 बार हो जाएगा। फिर 2 को अगेन डिवाइड कीजिए 2 से, 1 बार आ जाएगा। बस अब यहाँ पे कर देना है स्टॉप। स्टॉप क्यों कर देना है, जब भी भाजक से भागफल छोटा आ जाए तो वहाँ पे कर दीजिए स्टॉप, क्योंकि अगेन हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते 1 को 2 से।
क्लियर है। अब बस इनको ऐड कर दीजिए, 4 और 2 6 और 1 7। तो हम बता सकते हैं इस मल्टीप्लिकेशन में 2 जो आया वो 7 बार आया। तो ये होती है इसकी शॉर्ट ट्रिक। अब मान लीजिए क्वेश्चन इस प्रकार से आ गया, और ये जा रहा है कहाँ तक, 19 तक जा रहा है। रेगुलर मल्टीप्लिकेशन है 19 तक, और आपसे पूछ रहा है कि बताइए 2 कितनी बार आया। आपसे क्या पूछ रहा है कि बताइए 2 कितनी बार आया। तो आपको क्या करना है, डिटेल में तो आपको करना नहीं है, शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे, 19 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। 9 को फिर अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। भाई मैक्सिमम बार हमें भाग देनी है, तो मैक्सिमम बार कितनी बार जा सकता है, 4 बार जा सकता है। फिर 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, अगेन 2 आ जाएगा। फिर 2 को डिवाइड करेंगे, अगेन 1 आ जाएगा। बस इसको ऐड कर दीजिए, 9 और 4 13, 13 और 2 15 और 1 16। तो हम कह सकते हैं जब हम 1 से रेगुलर मल्टीप्लिकेशन 19 बार तक करते हैं तो 2 उसमें 16 बार आता है। क्लियर है। अब मान लीजिए इसी मल्टीप्लिकेशन में हमसे पूछता कि बताइए 3 कितनी बार आएगा। तो हम क्या करते, जो लास्ट में हमको संख्या दी है 19 को 3 से डिवाइड करते, 6 बार जाएगा। 6 को फिर 3 से डिवाइड करते, 2 बार जाएगा। तो हम बता सकते हैं 6 और 2 8, 3 जो आएगा वो 8 बार आएगा इस मल्टीप्लिकेशन में। उसी प्रकार अगर मान लीजिए हमसे पूछता कि बताइए इस मल्टीप्लिकेशन में 5 कितनी बार आएगा, तो हम 19 को 5 से डिवाइड करते, 5 दिया 15। तो हम कह सकते हैं सिर्फ 5 जो आएगा वो 3 बार आएगा। क्लियर है इतनी बात। तो जब भी हमें रेगुलर मल्टीप्लिकेशन दिया है और हमसे किसी भी संख्या को पूछ रहा है कि वो कितनी बार आएगा, तो लास्ट वाली संख्या को डिवाइड करते रहिए, और तब तक डिवाइड करते रहिए जब तक भागफल भाजक से छोटा ना आ जाए। ठीक है, डिविजर से छोटा ना आ जाए। अब मान लीजिए क्वेश्चन ये आ गया 3 6 7 2 8 9 कि बताइए 2 कितनी बार आएगा। तो हम 9 को यहाँ पे डिवाइड करके नहीं बता सकते कि 2 कितनी बार आएगा। मैंने आपको इसकी कंडीशन बताई कि जब भी हमें रेगुलर मल्टीप्लिकेशन दिया जाएगा, मतलब इस प्रकार से 1 2 3 4 करके क्रम से दिया जाएगा, तभी हम बता सकते हैं किसी भी संख्या को कि वो कितनी बार आ रही है। हम बता तो इसी में भी सकते हैं, लेकिन इसमें हमें डिटेल में करना होगा, ना कि शॉर्ट ट्रिक है इसकी। क्लियर है इतनी बात। अब इसका सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है, तो सेकंड कॉन्सेप्ट इतना है कि मान लीजिए आपको कोई मल्टीप्लिकेशन दे दिया और आपसे पूछ रहा है कि बताइए इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे या शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो हमें उसमें क्या करना होता है, उस मल्टीप्लिकेशन में हमें देखना होता है कि 2 कितनी बार आया और 5 कितनी बार आया। अच्छा, ये क्यों देखते हैं कि 2 कितनी बार आया और 5 कितनी बार आया, क्योंकि इनके मल्टीप्लिकेशन से हमें 1 0 मिल जाता है। भाई जो हमारा 1 0 बनकर कंप्लीट होगा वो 2 और 5 के पेयर से मिलकर कंप्लीट होगा ना। जब 2 और 5 मिलकर एक पेयर बनाएंगे तभी तो 10 यहाँ पे रिड्यूस होगा, बनकर आएगा। तो हम बता सकते हैं नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे 1 होगा। कहने का मतलब इतना है कि अगर हमें कोई मल्टीप्लिकेशन दे रखी है तो हम उसमें नंबर ऑफ 2 देखेंगे उसमें, तो उसके बाद देखेंगे नंबर ऑफ 5। हमें अगर पता चल जाएगा कि मान लीजिए कोई आपको यहाँ पे एक इक्वेशन दे दी मैंने आपको 25 गुणा 4, मैंने आपको यहाँ पे एक इक्वेशन दे दी। चलो मैंने यहाँ पे संख्याएं छोटी ली, इसलिए आप सिंपली इसको गुणा करके बता सकते हो 100 आएगा और नंबर ऑफ जीरोस 2 आएंगे। लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन बड़ी हो तो कैसे करेंगे, तो इसमें मैं आपको 100 ट्रिक बता देता हूँ। जैसे 25 के हम फैक्टर करेंगे तो 5 गुणा 5 आएगा, 4 के करेंगे तो 2 गुणा 2 आएगा। तो हम बता सकते हैं 5 और 2 से जो एक पेयर ये बना और एक पेयर ये बना, मतलब 10 इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे तो 10 यहाँ बनेगा और इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे तो 10 यहाँ बनेगा। उससे हमें क्या पता चलेगा कि हम यहाँ पे देखा हमने कि 5 और 2 के कितने पेयर बन रहे हैं, तो आप कहोगे 2 पेयर बन रहे हैं। 5 और 2 का एक पेयर ये बन रहा है और एक पेयर ये बन रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे 2 हो जाएंगे। तो बस हमें क्या देखना होता है इसमें, हमें ये देखना होता है किसी भी मल्टीप्लिकेशन में कि 5 कितनी बार आया और 2 कितनी बार आया। दूसरी चीज़, मान लीजिए आपके पास ये आता 5 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। यहाँ पे हमने देखा कि 5 तो आया 2 बार और 2 आया 3 बार। अब यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो आप कहोगे एक पेयर ये बनेगा और एक पेयर ये बनेगा। ये 2 है यहाँ पे पेयर बनाने के लिए 5 और होना चाहिए था, लेकिन 5 नहीं है तो पेयर नहीं बनेगा। तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे। क्लियर है। कहने का मतलब इतना है कि जहाँ पे हमारे नंबर ऑफ 5 या नंबर ऑफ 2 जिसकी भी मिनिमम
काउंटिंग होगी, मतलब मिनिमम गिनती होगी, उतने ही हमारे नंबर ऑफ जीरोस बनेंगे। जैसे यहाँ पे 5 2 बार था, लेकिन 2 3 बार है, तो मिनिमम नंबर किसका है? 5 का है, 2 बार आया, तो नंबर ऑफ जीरोस भी हमारे 2 होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में और समझ में आ जाएगा अगर नहीं आया तो। जैसे मान लीजिए हमसे पूछा है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, शून्यकों की संख्या कितनी होगी, और हमें एक क्वेश्चन दे दिया यहाँ पे 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, और इसी प्रकार से चल रहा है। कहाँ तक है? ये 53 बार तक हमें लिखना है। रेगुलर जो मल्टीप्लिकेशन है वो 1 से लेके 53 तक है। अब हमसे पूछ रहा है नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। अब मान लीजिए यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस पूछा है हमसे। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे पूछूं नंबर ऑफ टूस कितने होंगे, मतलब 2 की संख्या कितनी बार रिपीट हुई इस क्वेश्चन में। तो आप कहोगे 2 से इसको डिवाइड करते रहिए, अगेन डिवाइड करते रहिए, और तब तक डिवाइड करते रहिए जब तक भागफल भाजक से डिवीज़र से छोटा ना आ जाए। तो हम बता सकते हैं नंबर ऑफ टूस कितने आएंगे, 2 की संख्या कितनी आएगी। उसी प्रकार हम बता सकते हैं कि 5 की संख्या कितनी आएगी, और फिर उनके पेयर बनाकर देखेंगे हम 2 और 5 के। जितने पेयर हमारे बन सकते हैं उतने ही हमारे नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें देखते हैं 2 कितनी बार आया। तो 26 को 2 से डिवाइड करेंगे 13 को 2 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 6 को 2 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 3 को 2 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 1। क्लियर है? तो हम यहाँ पे बता सकते हैं 2 जो आया वो कितनी बार आया, 13 थिया 39 और 1 40 और 9 49 बार। 2 जो आया वो 49 बार आया। तो मैं चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ, 2 जो आया वो कितनी बार आया, 49 बार टाइम्स आया, 49 टाइम्स आया। क्लियर है? उसके बाद अब हमें देखना है कि 5 कितनी बार आया। तो 53 को हमें यहाँ पे 5 से डिवाइड करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ, 53 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे 10 बार चला जाएगा, 10 को 5 से डिवाइड करेंगे 2 बार चला जाएगा, मतलब 12 बार आया 5। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो हमारा 5 आया वो कितनी बार आया, तो आप कहोगे 12 बार आया। क्लियर है इतनी बात? क्लियर है ना? अब बस यहाँ पे हमें 5 भी पता चल गया 12 बार आया, 2 भी पता चल गया 49 बार आया। अब यहाँ पे हमें 5 और 2 के पेयर बनाने हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम पेयर कितने बन सकते हैं, तो मिनिमम नंबर किसका है, 5 का, 12 बार आया है, क्योंकि 2 तो 49 बार आया है। तो हमारे नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, 12 आ जाएंगे, क्योंकि 5 जो आया वो 12 बार आया, तो 12 बार आया। अब 2 49 बार आया, तो 2 जो 49 बार आया है उसमें से 12 2 उठा के इसके साथ जोड़ दीजिए, तो हमारे 12 पेयर बन जाएंगे, और वो 12 पेयर 12 जीरो को बनाएंगे। तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ जीरोस जो आएंगे वो इस क्वेश्चन में 12 आएंगे। क्लियर है इतनी बात? लेकिन इस क्वेश्चन को करने का तरीका एक ये भी था कि हमने सबसे पहले इसमें देखा कि नंबर ऑफ टूस जो हैं वो कितने हैं, मतलब 2 की संख्या इसमें इस मल्टीप्लिकेशन में कितनी है। तो हम एक इसमें एक्स्ट्रा दिमाग ये भी लगा सकते थे कि इस मल्टीप्लिकेशन में 2 तो बहुत बार आएगा और 5 जो है वो कम बार आएगा। तो डायरेक्ट हम इसमें 5 ही देखते कि 5 कितनी बार आया, तो हमें पता चलता कि 5 जो आया वो 12 बार आया, तो नंबर ऑफ जीरोस भी हमारे 12 होते, क्योंकि हमें पता है इस मल्टीप्लिकेशन में 2 जो आएगा वो ज़्यादा बार आएगा। जबकि हमें क्या करना होता है, मिनिमम नंबर देखना होता है कि इस मल्टीप्लिकेशन में मिनिमम नंबर किसका हो सकता है, 2 का या 5 का। तो वही हम निकाल लेते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन ये है, रेगुलर मल्टीप्लिकेशन है और कहाँ तक है, 1000 तक है, और हमसे क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ जीरोस पूछ रहा है हमसे कि शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो हमें पता है कि इस मल्टीप्लिकेशन में 2 तो बहुत बार आया होगा, तो हम अपना टाइम वेस्ट क्यों करें। तो हमें डायरेक्ट 5 देखना है कि 5 कितनी बार आया। तो 1000 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 200, 200 को डिवाइड करेंगे 5 से तो आ जाएगा 40, 40 को डिवाइड करेंगे 5 से तो आ जाएगा 8, और 8 को डिवाइड करेंगे 5 से तो आ जाएगा 1। तो बस इसको जोड़ना है, 240, 248 और 1 249। तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ जीरोस जो आएंगे इस मल्टीप्लिकेशन में वो 249 आएंगे। ठीक है, देखने को हम इसमें देख सकते हैं कि 2 कितनी बार आया, लेकिन हमारा टाइम वेस्ट होना है और कुछ नहीं। मान लीजिए यहाँ 500 आ गया, 500 को डिवाइड करेंगे 250 आ गया, 250 को डिवाइड करेंगे 125 आ जाएगा, 125 को डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या आ जाएगा, 62 आ जाएगा, 62 को डिवाइड करेंगे 31 आ जाएगा, 31 को डिवाइड करेंगे 15 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, और इन सबको हम जोड़ देंगे तो कहीं ना कहीं हमें 249 से वो ज़्यादा मिल रहा है। लेकिन नंबर ऑफ़ जीरोस तो उतने ही बनते हैं
जिसके 5 या 2 में जिसका मिनिमम नंबर आता है। हाँ, तो काफ़ी बड़ी वीडियो हो गई है। अब बाकी के क्वेश्चन हम सेकंड पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओके बाय, टेक केयर।